नमस्ते भगवान। विजया गांधी मुंबई से। हम रोज पढ़ते हैं समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियाँ 84 लाख बताई है एवं माता पक्ष से पिता पक्ष से 199 लाख करोड़ बताया है। तो यहाँ पर माता पक्ष से पिता पक्ष से का अर्थ क्या है? माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों अलग अलग होते हैं। माँ का पक्ष जो है, माँ का परिवार, जिस परिवार से माँ आती हैं वो, तो योनियों का, कुलकोटियों का निर्धारण इस तरह से होता है। नमस्ते भगवान। अनीता जैन, नवसारी, गुजरात। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और सूचना थोड़ी देर से मिलती है, सूचना मिलने से पूर्व मंदिर जी में अभिषेक करने को चले जाते हैं, तो क्या सूतक का दोष लगता है एवं सूतक के दौरान मोबाइल से सामायिक कर सकते हैं? सूतक पातक तब तक नहीं लगता है जब तक आपको पता ना हो। मोबाइल से तो बहुत बार बखेड़ा हो जाता है। बागड़ के लोग अमुक शहर में चौका लेके आए और बस जैसे गाड़ी से सामान उतार ही रहे थे, कौन सा परिवार है वो याद नहीं है, इतने में फोन आ गया कि उनके अमुक के तमुक के यहाँ जो है तमंचा हो गया। और आए रोने लगे और कहने लगे हम तो 10-15 दिन के लिए आए थे, हम तो चौका लगाना पड़गान करना था, ऐसा समाचार गया। अब हम क्या करें? हमने कहा तुमने फोन सुना ही क्यों, फोन उठाया क्यों, फोन लाए क्यों? बस वैसे के वैसे वापस सामान चढ़ाना पड़ा। अब रही पाठ वगैरह की बात, तो पाठ वगैरह तो कर सकते हैं और उसके पीछे यही है कि तुम फिजूल में इधर उधर दिमाग लगाओगे, उससे अच्छा है कि कुछ उसमें पाठ सुन लो, कर लो, प्रवचन सुन लो। ओम नमस्ते वन। कमलेश तलवाड़िया नरवाली से। आचार्य, घर में जो पीली वाली मधुमक्खी का छत्ता होता है वे शुभ होता है या अशुभ, और अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या इसमें दोष लगेगा? जब वो लगा रहता है तब सुख होता है, लेकिन जब उड़ करके काटता है ना तो अशुभ होता है। अब उसको भगाने का कोई सात्विक तरीका हो तो भगाओ, लेकिन जिसमें वो मरे, तकलीफ हो, वैसा काम नहीं करो। कहते हैं ज़्यादा मात्रा में पास में कपूर रख देने से भी भग जाते हैं, या कोई उपाय हो तो, या किसी मौसम में वो छोड़ के चले जाते हों तो फिर उसका जो घर हो उसको निकाल दो। बाकी है कि मधुमक्खी वाला जो है इसमें तो हमेशा रस रहता है, इसके लिए तो हम क्या बोलेंगे। ओम नमस्ते भगवान। कपिल जैन, वाशी, नवी मुंबई। अगर किसी जैन परिवार के लड़के की शादी किसी अन्य समाज में हो जाए तो क्या मुनि और आर्य का उनके हाथों में से आहार ग्रहण कर सकते हैं? क्या उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी आहार लिया जा सकता है? और अगर जैन समाज की बेटी की शादी किसी अन्य समाज में हो जाए तो क्या मुनि और आर्य का उनके परिवार के सदस्यों से आहार ग्रहण कर सकते हैं? बहुत सारे साधक जो हैं वो गुरु परंपराओं के अनुसार चलते हैं और प्रायः करके आहार नहीं लेते हैं, जैसे हमारे संघ में भी नहीं लेते हैं। फिर भी कुछ साधकों ने इस टाइप से चालू किया कि उस जोड़े से तो नहीं लेंगे, लेकिन माँ बाप से, काका चाचा से ले लेते हैं। फिर ऐसा किया कि अगर वो दोनों धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जैन धर्म पूरी तरह से, रोज़ मंदिर जाते हैं, तो भी कोई कोई स्वीकार करते हैं। बाकी अभी पुराने संघों में ऐसा नहीं चलता है। ओम नमस्ते भगवान। ऋषभ जैन, जयपुर से। हम परेशान होते हैं तो अपने धर्म से विरक्त होकर अलग अलग देवी देवताओं जैसे अन्य जैनांतरों के साथ आदि जगह जाते हैं। हमारी मनोकामना पूरी हो, हम ऐसा क्या करें जो अपने धर्म से विरक्त नहीं हो? कृपया समाधान करें। देखो, अगर भाग्य में नहीं है, ऐसे कहते हैं, भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा, और भाग्य में है तो भाग के गया हुआ भी भाग के आएगा। ये सत्य है।
अगर आपको वीतराग जिन धर्म की आराधना करने के बाद उपलब्धि नहीं हो रही है, अगर आपको प्रधानमंत्री की सेवा करने के बाद आपको उपलब्धि नहीं हो रही है, तो सिपाही की चौकीदार की सेवा करने से तो कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। इसलिए आपको सेवा करना है तीन लोक के प्रधानमंत्री, तीन लोक के जो प्रभु हैं, वीतरागी जिनेश्वर की ही मंगल आराधना करना चाहिए। भोले भाले लोग सोचते हैं वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ क्या मिल जाएगा? वहाँ खुद ही बड़ा बड़ा चढ़ावा चाहिए पड़ता है, वहाँ खुद को ही आभूषण चाहिए पड़ते हैं, वहाँ खुद के ही पकवान चढ़ते हैं। तो रागी द्वेषी जीवों के यहाँ क्या मिलेगा? मिलेगा तो वीतरागी की आराधना करने से मिलेगा। ओम नमोस्तुगन रीछा से राजेश जैन। गुरुदेव, अगर कोई श्रावक केशलोचन करना चाहता है तो केशलोच कर देता है, मगर वेदना सहन नहीं कर सके तो क्या वह बाद में नाई के पास कटिंग करवा सकता है? अब उसका कोई नियम थोड़ी है, इसीलिए कहते हैं पहले घर त्याग करो, घर वालों को आज्ञा लो, फिर केस लॉन्च वगैरह करो। संयम लेना है पक्का तो, वरना सिर्फ खेल मत करो। ओम नमोस्तुगन चेतन प्रकाश जैन मुंबई से। भगवान की पूजा करने के बाद में कुछ श्रावक पूजा की थाली में मुनि महाराज को पड़गान करके आहार कराने की क्रिया करते हैं, यह उचित है? जबकि वहाँ आहार तो बना ही नहीं है। मंदिर में ही पड़गान की विधि करना कोई उचित नहीं है। अब वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा करने के बाद उसी में हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ इस टाइप से कर लेते हैं। देखा जाए तो कोई पाप भी नहीं है, लेकिन अगर सचमुच में मुनिराज संग विराजमान हैं तो विधिवत शुद्ध व्यवस्था करके पड़गान ही करना चाहिए, खेल नहीं करना चाहिए। और जब मुनि संग नहीं है तो भले आप ऐसे कर लो कि पूजा के बाद नमोस्तु नमोस्तु कुछ लोग करते हैं, तो उनके मतलब ये है कि हमारी ये विधि भी पूरी हो गई कि हमने गुरु उपासना कर ली। अब सच्चे असली मुनि महाराज तो भूखे बैठे रहे और तुमने वहाँ नकली काम करके अपने घर चले गए। तो ऐसा नहीं, जब हैं विराजमान संघ तो पड़गाहन करना ही बुद्धिमानी है, बाकी दिनों में आप ओम। नमोस्तुगन सिद्धि जैन पुणे से। मैं 5 साल की हूँ, मैं पुणे में रहती हूँ। मुझे एक दिन आपकी याद आ रही थी तो मम्मी ने बोला महाराज जी सपने में आ जाएंगे, तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? मम्मी ने मुझे झूठ क्यों बोला? महाराज जी बिजी होंगे। इसलिए नहीं आए, या फिर तुमने अच्छे से जाप करके सोया नहीं होगा। नमोकार मंत्र के जाप करके फिर विश्राम करना चाहिए। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश जैन नवीन शादरा दिल्ली। भगवान की प्रतिमा विराजमान करने पर भविष्य में उस प्रतिमा के दर्शन पूजा करने वालों का 6ठा भाग पुण्य मिलता रहता है। अगर प्रतिमा विराजमान करने वाले का बाद में कोई ध्यान ही न हो तो क्या तब भी 6ठा भाग पुण्य मिलता रहेगा? पूजा तो होते रहना चाहिए। पूजा वगैरह बंद हो गई तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। कई बार फिर विराजमान करने वाले को भी 6% दोष भी लग सकता है। फिर समझ में है ना? अगर उनकी आसाधना हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, सेवा सुरक्षा शुद्धता नहीं रखी जा रही है, तो विराजमान करने का फल भी होता है। लेकिन अगर भगवान जी की आराधना नहीं होगी तो आपके भावों के अनुसार आपको कुछ दंड भी लगेगा। इसलिए बड़े विवेक से उचित स्थानों पर ही जिन बिंब वगैरह विधि पूर्वक विराजमान करना चाहिए। और अगर खुद उपलब्ध हो सकते तो खुद ही रोज आराधना करना चाहिए, पूजा अभिषेक करना चाहिए। ओम। और नहीं तो कई लोग तो क्या करते हैं, भले खुद ने वेदी बनाई, खुद ने मंदिर बनाया, लेकिन समाज को सौंप देते हैं कि भाई मंदिर आपका है, ताकि कोई ना कोई करता रहे, जुड़ता रहे। अधिकार अपना अकेले का नहीं रखना। ओम। नमस्ते भगवान। तिर्यंच आयु के बंद के समय आयु उम्र के साथ ही यह भी तय हो जाता है क्या कि वह जीव कुत्ता गाय शेर आदि क्या बनेगा, या यह मरते समय तय होता है? परिणाम के अनुसार आयु बंध के समय लगभग वैसे ही आयुष्य बंध होता है, वैसे ही पर्याय की दृष्टि की योग्य आयुष्य बंधता है।
लगभग निर्धारण भी वैसा हो जाता है कि अमुक पर्याय में जाएगा। और फिर गति, क्या गति होगी, वो गतिबंध पर भी निर्भर करता है। पल 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 पर अगर कोई आदमी भौंकता ही भौंकता रहता है, तो आयु तो ट्रेन से बंद ही थी, लेकिन भौं भौं चिल्लाता करता है, तो उसको वो जो गति का बहुतांश बन रहा है वो क्या, कुत्ते वाले नाम कर्म के बन जाएगा। कुत्ता भौंकते रहो अब, हैं हमेशा कोई काँव 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 करता रहता है, तो क्या बन जाएगा। नमस्तुगन दिनेश राठौड़। हम अपने सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें, क्योंकि आजकल अधिकतर अपना काम बनाने के लिए मित्रता करते हैं, अपना काम बना और मित्रता भूल जाते हैं। सच्चे मित्र की पहचान में समझ की कृपा करें। अब साथ में रहेंगे तो पहचान होगी, और आप देख लो किस तरह का स्वार्थी है, क्या खाना पीने के लिए ही साथ रहता है, क्या या सचमुच में आपका हृदय से मित्र है, मौके पर उपस्थित रहता है। आज सुबह का प्रवचन भी आप सुन सकते हैं। हाँ, और किसी का प्रश्न शीघ्रता से खड़े होते जाए। आना है, जल्दी जल्दी कर लिया करो। आज साल वृक्ष लगाया केंद्रीय मंत्री चौधरी जी और राजस्थान सरकार के 3 मंत्री और बहुत सारे लोग थे। मुख्यमंत्री के भाग्य में नहीं था। हाँ, तीर्थंकर महावीर स्वामी का साल वृक्ष सबने, तो लोगों को तीर्थंकरों के वृक्ष भी अपने आसपास अपने बगीचों में खेतों में लगाना चाहिए। अपन कहते हैं सरकारी बगीचे में लगाओ, 24 तीर्थंकर के वृक्ष शिखर जी में लगाओ, तीर्थ पर। अगर अपने पास भी ऐसा कोई जगह वगैरह व्यवस्थित है तो तीर्थंकर भगवंतों की वृक्ष लगा सकते। भले वहाँ कोई चरण नहीं रहेंगे, कोई तीर्थंकर थोड़ी रहना है, एक अच्छा माहौल बनेगा, मन बनेगा। ओम। आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु। भगवंत, हमारे गांव में करीब 20 वर्ष पहले आचार्य भगवंत तपस्या सम्राट का संघ पधारा था। उसमें अचानक गांव के प्रवेश होते ही उनके चरण रुक गए और किसी घर के बाहर सीढ़ियों पे विराजमान हो गए। 10 से 15 मिनट उस घर में विराजमान रहे। तत्पश्चात उसमें मुनि सुनील सागर जी भी साथ में थे, उन्होंने आगे विहार कराया। और उसके 17 साल बाद उसी घर से 2 सदस्य वैराग्य के पथ पर आरूढ़ हुए, जो आज संप्रक्त सागर जी महाराज और उनके ग्रस्त अवस्था के दादाजी संतोष सागर जी महाराज है। तो क्या उस समय ऐसी पॉजिटिविटी रही होगी कि आचार्य भगवंत के चरण वहाँ रुक गए, या फिर ऐसी पॉजिटिविटी बाद में आई कि यहाँ से 2 सदस्य वैराग्य पथ की ओर बढ़े? जिज्ञासा समाधान कीजिए। अब इसका उत्तर तो आपको पूछना है तो सन्मति सागर जी महाराज से पूछना पड़ेगा, लेकिन इतना पक्का समझो कि ऐसे तपस्वी कहीं विराजते हैं तो निश्चित कुछ अतिशय होता है। इनको रोक लो ना, नीचे बिठाओ उधर। इतनी समझदारी सबको होना चाहिए कि जब प्रवचन हो रहा है, कुछ चर्चा चल रही है, तो फिर बीच बीच में क्यों कूदना। ओम। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान पूर्व जन्म किसे कहते हैं और धर्म चक्र का क्या अर्थ है? हो गया आपका समाधान? क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने मीटिंग करी थी क्या ये प्रश्न पूछने के लिए? एक बार हम इसका समाधान कर चुके हैं। तो इसका समाधान यही है कि जब वो विराजे वहाँ, तो वहाँ की तो जो बरगणाएं रही होंगी ठीक है, जिस कारण से वैसे ठीक है। बाकी अभी वो स्थान वहाँ जो व्यापार करता है वो भी फलता है, और वहाँ से 2 साधकों ने दीक्षा ली। निश्चित रूप से गुरु महाराज की बरगणाओं का प्रताप है। पूर्व जन्म का मतलब होता है पिछला जन्म, जहाँ से आप मर करके आए हैं। और जन्म मरण तो होते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं जन्म मरण का झंझट मिटाना है तो तपस्या स्वीकार करो, संयम स्वीकार करो। और धर्म चक्र का मतलब होता है कि जो तीर्थंकर भगवान के समोषण में सर्वाण्यक्ष आदि लेके आगे आगे चलते हैं। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब अपन परिक्रमा लगाते हैं तो अपन को नमोकार बोलना चाहिए या प्रभु बुद्धि पावन?
देखो, अगर आप जैसे कोई विद्वान बच्चे हैं तो प्रभु पतित पावन बोलो, और कोई अनपढ़ बच्चे हैं तो नमोकार मंत्र बोलो। जिसको जो स्तुति आती है स्तुति बोल करके परिक्रमा करना चाहिए, और कुछ नहीं आता है ना तो हर जगह नमोकार तो महामंगलकारी है ही। ओम। नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके आज के प्रवचन से है। आज के प्रवचन में आपने बताया पापा निवार्यति योजते हिताय गुह्यम च गुह्यंती गुणान प्रगति करोति आपद गतम न जहाति ददाति काले शनमित्रम लक्ष्मणम इदम प्रवदंति विज्ञा। इसके आपने दो उदाहरण भी बताए, एक श्री कृष्ण का और एक कर्ण दानवीर कर्ण का। श्री कृष्ण की तो बात समझ में आती है कि वो लड़ाई करते भी नहीं थे और जीत भी जाते थे, लेकिन इन पांचों लक्षणों में दानवीर कर्ण का कौन सा उदाहरण है जिससे कि आपने उसको सच्चे मित्र के रूप में अलंकृत किया? ये तो सबको पता है कि देखो, इतना पता पड़ गया कि कृष्ण उस तरफ हैं, ये हमारे भाई लोग हैं, और सब कुछ होने के बाद भी एक बार साथ दिया दुर्योधन ने, एक बार दोस्ती बना ली, तो अब ये पता लग रहा है कि पराजय पक्की है, फिर भी उनको छोड़ करके और वह दूसरे पक्ष में नहीं आए। एक तरह की स्थिरता और दृढ़ता रखी कि जिनने हमारा उपकार किया है हम उनका साथ देंगे भले जो हो। इसका मतलब ऐसा है कि इस तरह का भी हो तो उपकारी का मौके पर दगा नहीं करना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मैंने कई अजैन लोगों को भी मधुमध्य मांस का त्याग करवाया, तो उसमें मेरा एक ये है कि क्या हम इसके अधिकारी बन सकते हैं? भाई हम करवा सकते हैं नहीं कर सकते उनको त्याग? बन सकते, बनो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपन प्रबोधित करने की कोशिश करें। लेकिन महाराज जी अगर वो तोड़ते हैं उसको त्याग को, तो क्या हमें उसका दोष लगता है? जितना करें उतना अच्छा, जितना करा पाओ उतना अच्छा। ओम। नमस्ते आचार्य जी, जैसे कि किसी श्रावक की आहार देने की इच्छा है, लेकिन अगर एक ही हाथ में 2 अंगूठे हैं, तो कई साधु तो आहार ग्रहण करते हैं पर कई नहीं करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्यों नहीं करते? ये तो प्राकृतिक है। अंग और उपांग जो है जिनके बड़े हुए हैं, कम हैं, तो कम हीन अंग, हीन उपांग, हीन अंग वालों से, अधिक अंग वालों से आहार नहीं लेना। और फिर भी जो ले लेते हैं तो कोई बात नहीं। कई बार हम भी कह देते हैं कि ठीक है आप क्षुल्लक क्षुल्लिका को दो, अगर आपकी तीव्र भावना है तो। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टायिका से मेरी इच्छा होती है 10 उपवास करूं, पर पहला ही नहीं होता है और घर वालों की इजाज़त भी नहीं मिलती है, तो क्या करूं? तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती है, हैं? होता नहीं है उपवास। वालों की सबकी इच्छा हो जाए तो करो, कल से बैठो 10 उपवास करो। अब तो फिजूल की बातें बनाने से क्या फायदा? पहला 24 तीर्थंकर भगवान की जल परम